जेठ की तपती धूप में गांव शिवपुर की सड़कें बिल्कुल सन्नाटे में डूबी हुई थी। रघुनाथ अपने छोटे से कच्चे मकान के बाहर बने छप्पर के नीचे बैठा हुआ था। उसके दिल में निराशा का तूफान उठ रहा था। उसकी पत्नी शांति रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर बची खुची सूखी रोटियां सेंक रही थी। दोनों का जीवन पिछले कुछ सालों से तंगी और संघर्ष की चक्की में पिस रहा था। रघुनाथ ने कई काम शुरू किए, कभी खेती में मजदूरी, कभी शहर जाकर नौकरी, तो कभी परचून की दुकान, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। शांति, क्या अभी तक खाना नहीं बना? धूप चढ़ती जा रही है और पेट में चूहे कूद रहे हैं। इस कमबख्त गरीबी ने तो रीढ़ की हड्डी ही तोड़कर रख दी है। समझ नहीं आता कि भगवान ने हमारी किस्मत किस स्याही से लिखी है। बस आ ही रही हूँ जी, थोड़ा धीरज रखिए। सूखी लकड़ी जल ही नहीं रही है और किस्मत को इतना दोष क्यों देते हैं? दिन रात तने रहने से गरीबी दूर नहीं होगी। मेहनत कर ही रहे हैं, आज नहीं तो कल समय बदलेगा। समय बदलेगा? पिछले 5 साल से यही सुन रहा हूँ। गांव के लल्लू पंजू लोग कहां से कहां निकल गए और हम वहीं के वहीं गड़े में धंसे हुए हैं। किस्मत ही फूटी है हमारी। तभी थोड़ी देर बाद शांति खाना लेकर आई। सुनिए जी, आप अंडफर आ जाएगी और खाना खा लीजिए। थाली में 2 रोटियां, थोड़ी सी नमक मिर्च की चटनी और पानी का 1 लोटा था। रघुनाथ ने उस थाली को देखा और गहरी सांस ली। वह अभी पहली रोटी तोड़ने ही वाला था कि अचानक गली के मोड़ से एक जानी पहचानी सुरीली और बुलंद आवाज गूंज उठी। आ गए गोलगप्पे वाले भाई, चटपटे, तीखे और खट्टे मीठे पानी पूरी। आइए भाभी जी, आइए भैया। लो, रमेश आ गया। 2 महीने पहले ही उसने शहर से लौटकर पानी पूरी का ठेला लगाना शुरू किया है और देखो कितना बढ़िया चल पड़ा है उसका काम। गांव के बच्चे बूढ़े सब उसके ठेले पर टूट पड़ते हैं। हाँ, मुझे मत बताओ। वही रमेश जो 2 साल पहले मेरे पास 100 रुपए उधार मांगने आया था, आज गांव में ठेला लगाकर बड़े ठाठ दिखा रहा है। रघुनाथ ने रोटी का टुकड़ा मुंह में रखा, लेकिन उसका ध्यान बाहर गली में लग गया। रमेश का ठेला रघुनाथ के घर के बिल्कुल सामने बरगद के पेड़ के नीचे आकर रुक गया था। देखते ही देखते गांव के 2-4 लोग, बच्चे और महिलाएं उसके ठेले के चारों ओर जमा हो गए। रमेश बड़े ही हंसमुख अंदाज में सबको पानी पूरी खिला रहा था। उसकी तांबे की मटकी से आती खट्टे मीठे पानी की खुशबू रघुनाथ के आंगन तक पहुंच रही थी। अरे काकी, जल्दबाजी मत करो, सबको मिलेगा। आज का हींग वाला पानी तो ऐसा बना है कि पेट की सारी बीमारी छू मंतर हो जाएगी। और ये लो मुन्ना, तुम्हारे लिए तीखा मसालेदार गोलगप्पा। अरे वाह रमेश, तेरे पानी पूरी में तो सचमुच जादू है। शहर से जो तरीका सीख कर आया है, उसने तो पूरे गांव को तेरा दीवाना बना दिया है। रोज दोपहर को तेरी ही राह देखते हैं सब। ये सब सुनकर रघुनाथ का कलेजा जलने लगा। जो खाना वो खा रहा था वो उसके गले में अटकने लगा। ईर्ष्या की एक बारीक लहर उसके अंदर दौड़ने लगी। उसे लगा कि रमेश अपनी सफलता का ढिंडोरा उसके घर के सामने पीटकर उसे चिढ़ा रहा है। शांति, जा और जरा उस बरगद की छांव को बंद कर दे। ये रमेश जानबूझकर हमारे घर के सामने आकर ठेला लगाता है। 2 पैसे क्या कमाने लगा, इसके तो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे। आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? रमेश आपका बचपन का दोस्त है। उसने शहर में जाकर कितना दुख उठाया है, कितनी रातें भूखे पेट काटी हैं, तब जाकर उसने ये काम सीखा है। अगर आज उसकी मेहनत रंग ला रही है तो इसमें जलने की क्या बात है? मैं जल रहा हूँ? मैं क्यों जलूंगा उस पानी पूरी बेचने वाले से? क्या औकात है उसकी? बस खट्टा पानी और सूखी पूरी ही तो बेचता है। कोई बहुत बड़ा साहब नहीं बन गया है वो। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि लोग इस फालतू काम में इसे इतना पैसा क्यों लुटा रहे हैं। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता जी। वो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, किसी से छीन तो नहीं रहा। हमारे पास जो है उसमें सब्र रखिए और अपनी राह खोजिए। दूसरे की थाली देखकर कड़वाहट घोलने से हमारा पेट नहीं भरेगा। शायद ही 5 साल में कोई ऐसा दिन होगा जब इन दोनों में लड़ाई नहीं हुई हो। दिन बीतते गए, लेकिन रघुनाथ का मन शांत होने की बजाय और ज्यादा जहरीला होता गया। जैसे जैसे रमेश का काम बढ़ता गया, रघुनाथ का गुस्सा सीमा लांघने लगा।
रमेश ने अब ठेले को थोड़ा नया रूप दे दिया था। उसमें एक सुंदर सी छतरी लगा ली थी और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता था। उसकी रोजाना की कमाई देखकर रघुनाथ रात रात भर सो नहीं पाता था। वो सोचता रहता कि एक मामूली सा पानी पूरी वाला उससे ज्यादा इज्जत और पैसा कैसे कमा सकता है। एक शाम रघुनाथ खेत से खाली हाथ थका हारा लौटा। उसके पास कोई काम नहीं था और जेब बिल्कुल खाली थी। तभी उसने देखा कि रमेश उसके घर के चबूतरे के पास खड़ा होकर शांति से बातें कर रहा है और उसके हाथ में एक बड़ा सी पन्नी है। भाभी जी, आज दुकान में बहुत अच्छी बिक्री हुई। मैंने सोचा कि आपके लिए और रघुनाथ भैया के लिए थोड़े विशेष दही बताशे और टिकिया पैक कर दूं। भैया दिन भर मेहनत करते हैं, थोड़ा खा लेंगे तो मन बहल जाएगा। अरे रमेश भाई, इसकी क्या जरूरत थी? तुम तो रोज ही कुछ न कुछ भेजने की सोचते हो। अरे भाभी जी, रघुनाथ मेरा भाई जैसा है। जब मैं मुसीबत में था तब उसने मेरी मदद की थी। आज अगर भगवान ने मुझे थोड़ा काबिल बनाया है तो क्या मैं अपने भाई को पानी पूरी भी नहीं खिला सकता? ठीक उसी पल रघुनाथ ने वहां कदम रखा। उसने रमेश के मुंह से मदद और काबिल शब्द सुने तो उसके गुस्से का गुब्बारा फूट पड़ा। उसे लगा कि रमेश अपनी अमीरी का रौब दिखाकर उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। बंद करो अपनी ये नौटंकी रमेश, फेंक दो अपना ये भीख जैसा पानी पूरी। मुझे तुम्हारी किसी दया की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो इन पानी पूरी को कितने प्यार से दे रहे थे। रघुनाथ भैया, ये क्या किया आपने? मैंने तो बस प्यार से। प्यार? कैसा प्यार? तुम यहाँ आकर अपनी कमाई का ढिंढोरा पीटते हो, हमारे घर के सामने ठेला लगाकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। सोचते हो कि तुम बहुत बड़े सेठ बन गए हो। अरे एक पानी पूरी बेचने वाले की क्या बिसात, तुम मुझे भीख देने आए हो। निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद अगर तुम्हारा ठेला मेरे घर के आसपास भी दिखा तो मैं उसे उठाकर नाले में फेंक दूंगा। भैया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके मन में मेरे लिए इतना जहर भरा है। अगर आपको लगता है कि मैं आपको नीचा दिखा रहा हूं तो मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी आपके दरवाजे पर कदम नहीं रखूंगा। पर याद रखिएगा, मैंने अपनी मेहनत से रोटी कमाई है, किसी का हक मारकर नहीं। रमेश भारी कदमों से अपना सिर झुकाए वहां से चला गया। गली में सन्नाटा छा गया। शांति वहीं मिट्टी में बिखरे हुए भोजन को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। घर के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। रघुनाथ का गुस्सा अब धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन उसकी जगह एक अजीब सी घबराहट और शर्मिंदगी ले रही थी। वह अपनी इस हरकत से खुद भी थोड़ा डर गया था। शांति चुपचाप रसोई में बैठी थी। उसने आज खाना नहीं बनाया। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? खाना क्यों नहीं बनाया? और तुम उस रमेश की तरफदारी क्यों कर रही थी? क्या तुम्हें अपने पति की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? इज्जत? कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं आप? वो इज्जत जो आज आपने उस बेकसूर इंसान का खाना धूल में मिलाकर गवा दी, या वो इज्जत जो आप अपने मन में ईर्ष्या का जहर पालकर रोज खो रहे हैं? शांति, तुम अपनी सीमा पार कर रही हो। नहीं जी, आज मुझे बोलने दीजिए। आज अगर मैं चुप रही तो आपका ये गुस्सा और आपकी ये जलन आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। आप किस बात पर गुस्सा हैं? इस बात पर कि रमेश ने अपनी मेहनत से अपना जीवन बदल लिया, या इस बात पर कि आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे? आज पहली बार शांति ने रघुनाथ को ऐसी गुस्सा दिखती थी, और ये सुनकर रघुनाथ भी एक जगह खड़ा रह गया। रमेश जब शहर गया था तब उसने बर्तन धोए, लोगों की डांट सही, भूखे पेट सोया। उसने अपने काम को छोटा नहीं समझा। उसने मेहनत की, ईमानदारी से तरीका सीखा, और आज वो अपने परिवार को पाल रहा है। और आप सिर्फ बैठकर दूसरों की तरक्की से जलते हैं। जब आप दुकान खोलते थे तो 2 दिन में हार मानकर बैठ जाते थे। जब खेती में मेहनत की बात आती तो किस्मत को कोसने लगते थे। ईर्ष्या से कभी किसी का पेट भरा है आज तक? पर शांति, वह मुझे नीचा दिखाने आया था। वो नीचा दिखाने नहीं आया था। आपकी अपनी सोच छोटी हो गई है। जब इंसान अंदर से कमजोर और खाली होता है तो उसे दूसरे का हर अच्छा काम अपने खिलाफ साजिश लगता है। अगर रमेश तरक्की कर रहा है तो उससे सीखिए, उससे प्रेरणा लीजिए।
कि जब एक पानी पूरी वाला मेहनत करके आगे बढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं। जलन इंसान को जलाकर राख कर देती है रघुनाथ जी। गुस्सा और जलन से आज तक किसी का घर नहीं बसा, सिर्फ तबाही आई है। शांति के शब्द रघुनाथ के दिल में तीर की तरह चुभे। उस रात रघुनाथ सो नहीं सका। वह करवटें बदलता रहा। उसे बचपन की बातें याद आने लगी। कैसे रमेश और वह साथ खेला करते थे। कैसे जब रघुनाथ के पास पैसे होते थे तो वह रमेश को जलेबी खिलाया करता था। उसने सोचा कि रमेश ने तो कभी उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि हमेशा सम्मान ही दिया। गलती रमेश की नहीं, उसकी अपनी नीयत और सोच की थी। अगले 2 दिनों तक गांव में रमेश का ठेला रघुनाथ की गली में नहीं आया। वह दूसरे मोहल्ले में चला गया था। लेकिन रघुनाथ का घर अब पूरी तरह शांत था। उसने गहराई से विचार किया था। उसकी आंखों से अहंकार की पट्टी हट चुकी थी। तीसरे दिन सुबह रघुनाथ उठा। उसने अपने पुराने औजार निकाले, घर की छोटी सी बाड़ी को साफ किया और फिर कुछ सोचकर रमेश के नए ठिकाने की ओर बढ़ गए। गांव के मोड़ पर रमेश का ठेला लगा हुआ था। हमेशा की तरह लोगों की भीड़ थी। रघुनाथ दूर खड़ा होकर रमेश को देखता रहा। रमेश थका हुआ लग रहा था, पर मुस्कुराकर सबको पानी पूरी खिला रहा था। जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो रघुनाथ धीरे धीरे ठेले के पास पहुंचा। रमेश ने रघुनाथ को देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। वह थोड़ा सहम गया और ठेले की सफाई करने लगा। रघुनाथ भैया, आप? चिंता मत कीजिए, मैं आपके घर की तरफ नहीं आऊंगा। यहाँ सब ठीक है। चारेश, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर रमेश ने चौंकाने वाली नजरों से रघुनाथ को देखा। रघुनाथ की आंखों में आंसू थे और उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। रमेश, मैं अपनी ही जलन की आग में जल रहा था। मेरी गरीबी ने मेरे दिमाग पर पर्दा डाल दिया था। मैं अपनी नाकामी का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल रहा था। उस दिन जो मैंने भोजन का अपमान किया और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे भैया, ऐसा मत कहिए। आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं। गुस्सा तो अपनों पर ही आता है। मैंने तो उस दिन की बात को दिल से ही नहीं लगाया। नहीं रमेश, शांति ने मेरी आंखें खोल दी है। उसने मुझे सिखाया कि दूसरों की तरक्की से जलने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मेहनत और संतोष ही सच्चे जीवन का आधार है। रमेश, क्या तुम मुझे अपने साथ काम पर रखोगे? मैं तुम्हारा ठेला खींचने में मदद करूंगा, सामान ढोऊंगा। मुझे अब कोई काम छोटा नहीं लगता। मैं अपनी मेहनत की रोटी कमाना चाहता हूं। भैया, आप मेरे साथ काम करेंगे? अरे, मुझे किसी नौकर की जरूरत नहीं है, पर अगर आप मेरे साथ हिस्सेदार बन जाएं, तो हम मिलकर पूरे इलाके में अपनी पानी पूड़ी का काम बढ़ा सकते हैं। आप मसाले संभालना, मैं पानी पूड़ी बनाऊंगा। ईर्ष्या और गुस्से की जो दीवार 2 दोस्तों और 2 परिवारों के बीच खड़ी हो गई थी, वो एक पल में ढह गई। शांति जो दूर से यह सब देख रही थी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद से गांव शिवपुर की हवा ही बदल गई। रघुनाथ और रमेश की जोड़ी ने अपने हुनर और मेहनत के दम पर पानी पूड़ी के काम को एक नया मुकाम दिया। रघुनाथ, जो कल तक किस्मत को कोसता था, अब तड़के उठकर शुद्ध मसालों की चटपटी तैयारियां करता और रमेश हंसमुख अंदाज में ग्राहकों की सेवा करता। शांति भी घर पर ही पूड़ियां तलने में उनका हाथ बटाने लगी। ईर्ष्या और अहंकार की आग बुझते ही रघुनाथ के जीवन में अपार शांति और संपन्नता का उजाला फैल गया। गांव के लोग अब केवल उनके स्वाद के ही नहीं, बल्कि उनकी अटूट दोस्ती और ईमानदारी के भी कायल हो गए थे। कुछ ही दिनों में रघुनाथ और रमेश की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर हो गई। ठेले पर ग्राहकों की भीड़ देखकर गांव के कुछ जलने वाले लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्यों भाई रघुनाथ, अब तक तो बड़ी डींगे हाँकते थे और अब इस पानी पूड़ी वाले की गुलामी करने लगे। जरा अपनी इज्जत का तो ख्याल कर लेते। सही कहा सुखिया। लगता है अब रघुनाथ को चटपटे पानी की खुशबू में ही अपनी मुफ्त की रोटी नजर आने लगी है। मेहनत से रोटी कमाना गुलामी नहीं, स्वाभिमान है सुखिया भाई।
दूसरों की तरक्की पर हंसने से घर के चूल्हे नहीं जलते। जलन का जहर छोड़कर मेहनत का घूंट पीकर देखो, दुनिया बदल जाएगी। रघुनाथ का यह जवाब सुनकर उन दोनों का सिर शर्म से झुक गया और वे चुपचाप खिसक लिए। मेहनत और एकता ने रघुनाथ और रमेश की जिंदगी संवार दी और दोनों के परिवार हमेशा के लिए एक हो गए।